आज हम एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूँगी। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। जो भी कुछ घटना घटता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। आइए सुनते हैं उस कहानी को। एक देश में अंग नाम का एक राज्य था। उस राजा का नाम हर्षवर्धन था। वह बहुत ही दानी था, पराक्रमी था और उसके दरबार में जो भी जाता, उसे जो भी मांगता, वह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। उस राजा की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक आदमी के पास यह चर्चा उसके कानों तक पहुंची कि हर्षवर्धन नाम का एक राजा है जो उसके दरबार में जाता है और जो कुछ भी मांगता है उसे खाली नहीं लौटाता है। तो उस व्यक्ति के मन में लालच के भाव से कुछ विचार आया। उस व्यक्ति ने सोचा कि कल मैं राजा के दरबार जाऊंगा और उससे उसकी राजगद्दी मंगवाऊंगा। वह दूसरे दिन राज दरबार में गया और राजा के पास जाकर कहने लगा, राजा जी, मुझे आपकी यह गद्दी 3 दिन के लिए दे दीजिए और आप अपने महल में जाकर विश्राम कीजिए। राजा को लगा कि यह व्यक्ति 3 दिन के लिए ही तो मेरा राजगद्दी मांग रहा है, दे देता हूँ। और 3 दिन तक अपने विश्राम गृह में रहकर विश्राम करता है और अपने मंत्रियों से कहता है कि यह 3 दिन के लिए राजा बना हुआ है, इसके आदेश का पालन किया जाए। जब 3 दिन होने के बाद राजा उस व्यक्ति से गद्दी से उतरने के लिए कहा, गद्दी वापस करने के लिए कहा, तो उस गद्दी पर बैठे नकली राजा ने कहा, महाराज, पहले तो मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत दानी हैं, इसलिए मैंने इसे आपसे दान के रूप में 3 दिन के लिए मांगा था। अब आपको ईश्वर की शपथ देता हूँ, ईश्वर के वास्ते मुझे यह गद्दी हमेशा के लिए दे दीजिए। राजा थोड़ा सा सोच विचार में पड़ गया कि जिस व्यक्ति को मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ, जिसके बारे में मेरे पास कुछ जानकारी नहीं है, और मैं इसे कैसे राजगद्दी सौंप दूँ। बार बार वह आदमी राजा से गद्दी की मांग करने लगा और बार बार ईश्वर की शपथ दिलाने लगा। तो राजा ने वह राज्य और राजगद्दी उस व्यक्ति को सौंपकर अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल गया सन्यासी के रूप में। राजा हर्षवर्धन अपनी रानी और दोनों बेटों को लेकर उस राज्य को छोड़कर भटकते भटकते दूसरे राज्य में चले गए। उसकी पत्नी ज़्यादा चलने की वजह से बहुत थक गई थी। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। राजा हर्षवर्धन सोचने लगा, परमात्मा ने मेरी कैसी परीक्षा ली है। एक समय में मैं पहले राजा था, सबको दिया करता था, आज मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है। मेरी पत्नी भी बहुत थक गई है, बहुत भूखी है, मैं भी भूखा हूँ। लेकिन सब कुछ परमात्मा का इच्छा समझकर धीरे धीरे फिर से उन्होंने चलना आरंभ किया और चलते चलते जहाँ सौदागर लोग रहते हैं वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। वहाँ उस रानी पर एक सौदागर की नज़र पड़ी, क्योंकि रानी सामान्य वस्त्र में थी फिर भी बहुत सुंदर थी। उस सौदागर के मन में विचार आया कि इस व्यक्ति के पास जाकर इसकी पत्नी के लिए कुछ लालच देकर इसे अपने पास रख लेता हूँ। यह सोचकर वह सौदागर उस राजा के पास गया और कहने लगा, भाई, तुम बहुत थके हुए लगते हो और भूखे भी लग रहे हो। दया दिखाने के लिए उसने कुछ खाने के लिए बच्चे के लिए दिया और कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, वह घर का काम काज नहीं कर सकती है और प्रसव पीड़ा का आखिरी समय है, तो ऐसे में घर की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो क्या आप अपनी पत्नी को मुझे 1 दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं। राजा हर्षवर्धन को लगा कि शायद यह भला आदमी है और 1 ही दिन के लिए मेरी पत्नी को ले जाने के लिए कह रहा है।
और इन्होंने मेरे बच्चे को खाना भी खिलाया है। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी को उस सौदागर के हाथ में एक दिन के लिए सौंप दिया। उस सौदागर का पापी मन तो छल रहा था राजा को। उसने उसकी पत्नी को घोड़ी में बिठाकर ले गया। जब वह सौदागर उस जगह से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर निकला और रास्ता बदल दिया तो रानी पूछने लगी, भाई आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और घोड़े को तेज़ दौड़ाता रहा। रानी समझ गई कि यह अच्छा आदमी नहीं है, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है और मुझे बलपूर्वक अपने साथ ले जा रहा है। रानी जब घोड़े से उतरना चाही तो उसे ज़बरदस्ती घोड़ी पे बिठा के घसीटते हुए उसे गुप्त जगह, गुफा टाइप की जगह था, वहाँ पे ले गया और उसको वहीं बंदी बना के रखने लगा और बहुत दबाव डालने लगा कि तुम मेरे से शादी कर लो। रानी ने कहा, चाहे तुम मेरे प्राण ही क्यों न ले लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम मुझे झूठ बोलकर मेरे पति से मांग कर लाए थे, मुझे वापस कर दो। सौदागर बहुत ही निर्दयी था। उसने 2-4 नौकर देखभाल करने के लिए, निगरानी के लिए कि यह कहीं भग न जाए, 2-4 नौकर वहाँ पे पहरेदार के रूप में रख दिया करता था और अपना व्यापार करने के लिए बाहर चला जाता। राजा देखते देखते एक दिन से लगभग हफ्ता भर हो गया। राजा को चिंता होने लगी और राजा भी समझ गया कि वह इंसान मुझसे झूठ बोल के मेरी पत्नी को ले गया, वह अच्छा इंसान नहीं था।